क्योंकि प्रेम था। तो भगवान प्रेम से रिश्ते हैं। प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है। भगवान कहते हैं भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ो साथ। जब राम जी को पता चला कि मेरा छोटा भाई भरत मुझसे मिलने आ रहा है और जानते थे कि आएंगे जरूर, तो जब आगे बढ़ते जाते थे तो उनके जो पैरों में कांटे चुभ रहे थे, तो वो कह रहे थे कांटों से कि एक समय आएगा कि मेरा भाई भरत इसी रास्ते मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा, तो आप पुष्प बन जाना, गुलाब के फूल बन जाना। इसलिए नहीं कि मेरे भाई का चरण मुलायम है, इसलिए कि जब उनके पैरों में चुभेगा तो मेरा छोटा भाई भरत सोचेंगे कि मेरे भैया के चरणों में भी चुभे होंगे तो बहुत दुख होगा। इसलिए जब आपके चरणों में आप पुष्प बन जाओगे तो भरत जी के चरणों में जब कांटे चुभेंगे नहीं तो भी सोचेंगे हमारे भैया के चरणों में कांटे नहीं चुभे होंगे। इसलिए अगर यदि आप पुष्प नहीं बनोगे तो उन्हें दुख होगा कि मेरे भैया गए हैं, इधर से ही उनके चरणों में कांटे चुभे होंगे, तो ये कांटे आप पुष्प बन जाना, आप पुष्प बन जाना। कितना प्रेम। कहते हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण में हमसे क्या सीखना है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावहि माथा। जितने भी यहाँ बच्चे हैं, हमने कहा था ना कि माता पिता का चरण स्पर्श करना, चरण पढ़ना, सुबह उठ के माता पिता का चरण पकड़ना। जितने भी बच्चे हैं जिनके माता पिता हैं, बच्चे जवान कोई भी जिनके माता पिता है, तो अपने माता पिता का चरण आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज की प्राप्ति हो जाती है, आयु, विद्या, यश और बल की। प्रणाम करने से चत्वारि यस्य वर्धन्ते, 4 चीज की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अपने से बड़ों को, गुरुजनों को, माता पिता का चरण अवश्य प्रणाम करना चाहिए, छूना चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओ तो माता पिता का आशीर्वाद लेके जाओ, देखना आपने जो क्वेश्चन नहीं पढ़ी वही बन जाएगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं भगवान की पूजा से मां मिलेगी ये निश्चित है। ये लेकिन मां की आप यदि पूजा करोगे तो भगवान अवश्य रिझ जाते हैं। यदि भगवान की पूजा नहीं हो पा रही है तो माँ बाप की सेवा कर लो, समझ लीजिए भगवान का ही पूजा हो। श्रवण कुमार के बारे में सुने होंगे, तो धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी थे, धर्मात्मा थे कि उन्होंने सपनों में देखा कि आज मैंने अपना पूरा सर्वस्व विश्वामित्र को दान में दे दिया। सपनों में, और जब सपनों में देखते हैं तो सुबह विश्वामित्र आते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रभु आज मैंने सपना देखा कि मैंने अपना राज्य पूरा आपको दान दे दिया। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं, जब दान दे दिया तो तुम क्या कर रहे हो मेरे राज्य में, मुझे दो, मेरा राज्य। और
और विश्वामित्र को पूरा राज गद्दी सौंप दी। सभी को भोजन खिलाया। जब भोजन खिलाए तो कहते हैं राजन, विश्वामित्र कहते हैं राजन, अब आप हमें दक्षिणा दो। क्या? कहते हैं ब्राह्मण को भोजन कराते समय जब भोजन कर ले तो कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। आपके पास नहीं है ज्यादा समर्थ, जो है उतना देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजा करें, ब्राह्मण का भोजन कराए तो दक्षिणा देना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य सर्वम यज्ञमयम जगत, जो भी कार्य करते हुए यज्ञ है, यज्ञ और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। तो दान देना अलग है, दक्षिणा अलग होता है। दान क्या होता है? जैसे कि कोई पंडित जी आए, आके सत्यनारायण कथा सुनाए, आपने उन्हें 501 रुपए दक्षिणा दी, तो वह दान नहीं कहलाएगा, वह दक्षिणा है। क्योंकि पंडित जी आए, मेहनत किए और आपने मेहनत का फल लिया, दक्षिणा दिया, वह दान नहीं कहलाएगा आपका। दान क्या होता है? दान आप जब कोई आ रहा है, आप अपने मन से दो, वह दान होता है। दक्षिणा अलग है और दान अलग है। तो कहते हैं आपने तो हमें भी दान किया, आपने पूरा राज हमें दान में दिया है, अब दक्षिणा दो, क्योंकि भोजन किए हैं तो दक्षिणा दो। दक्षिणा जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जाने लगे, राजकोष में कह रहे हैं बिल्कुल नहीं राजन, ये यज्ञ मेरा हो चुका है, पूरा राज मेरा हो चुका है, आपने मुझे दान में दे दिया, इसलिए यहां से आप कुछ भी नहीं देंगे, आप जाओ और ये राज छोड़ के दूसरे राज्य में जाओ, कमाओ और कमा के ला के फिर दक्षिणा दो, ज्यादा मत दो। हम 1100 ब्राह्मण हैं, एक एक स्वर्ण मुद्राएं भी दे दो तो 1100 रुपए। उस समय 1 रुपया सोने का चलता था, 1 रुपया सोने का, तो एक एक स्वर्ण मुद्रा हमें दो। और राजा हरिश्चंद्र कहाँ जाए? पूरा सर्वस्व उन्हीं का राज था, तो कहाँ जाए? पूरा तो दान कर दिए। लेकिन कहाँ जाते हैं? काशी। काशी का राजा कौन? काशी का राजा कौन है? काशी का राजा कोई नहीं, वहां का राजा भोले बाबा शंकर है। काशी जाते हैं और काशी जाकर के काम ढूंढते हैं। 1 महीने का वक्त दिए विश्वामित्र, जब काम नहीं मिलती तो अपने आप को बेचने के लिए चल देते हैं। मुझे कोई खरीद ले, मैं दास बन के जीवन भर सेवा करूंगा, गुलामी करूंगा, मुझे कोई खरीद लो। जब इतना उनकी पत्नी सुनी, उनकी पत्नी कहती स्वामी आप मुझे बेच दीजिए, क्योंकि धर्म चला जाएगा तो नहीं आएगा, यदि पत्नी चली जाएगी तो पत्नी तो आ जाएगी, इसलिए आप मुझे बेच दीजिए। उनकी पत्नी कहती राजा हरिश्चंद्र की, है कोई खरीदने वाला? किसी को दासी चाहिए, किसी को नौकरानी चाहिए, किसी को झाड़ू वाली चाहिए, मुझे कोई खरीदे। एक पंडित जी आए, बोले हाँ हमारी पंडितानी बीमार हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए हम आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, 500 रुपए में आपको हम खरीदते हैं। 500 रुपए लो और आ जाओ। और राजा हरिश्चंद्र की रानी पंडित जी की दासी बन गई, उन्होंने 500 रुपए में खरीद लिया। अब जैसे ही, लेकिन उनका छोटा सा बेटा है जिनका नाम है रोहित, और रोहित रोते माँ माँ माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा, छोटा सा नन्हा सा बालक।
पंडित जी कहते हैं ठीक है, हमारी पूजा में काम आएगा, फूल चुन के लाएगा, लकड़ियां तोड़ के लाया करेगा, हम हवन किया करेंगे। ठीक है, 100 स्वर्ण मुद्राएं हम इनको भी देते हैं। और 100 रुपए दे करके राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को भी खरीद लिए। कितना हुआ? 600। अब राजा हरिश्चंद्र बोले कि मुझे कोई खरीदेगा, ज्यादा नहीं, 500 रुपए मुझे कोई दे दे और मैं बिक जाऊंगा, बिकने को तैयार हूं, मैं गुलामी करूंगा, मैं दास बन के रहूंगा जीवन पर्यंत। एक चंडाल आया, चंडाल जो शमशान घाट की रखवाली करता था। मेरा थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है, इसलिए आपको मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, आप लो और आप मेरे तरफ आ जाओ, मेरे दास बनो, जैसा मैं कहूं वैसा आपको करना है। 1100 रुपए स्वर्ण मुद्राएं पूरा हुआ और विश्वामित्र जी को दक्षिणा दिए और प्रणाम किए। और वो रानी जो विश्व के राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है, आज दासी बनी, नौकरानी बनी है, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती है। जिस रानी के हजारों दास दासियां आगे पीछे घूमती है। क्यों? क्योंकि धर्म को बचाते, हमारा धर्म बचे, धर्म न जाए। धर्म को बचाने के लिए अपने आप को बेच दिए, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को बेच दिए। राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में रहते, जो कोई मुर्दा आता तो उनसे कर लेते, टैक्स लेते, तभी मुर्दा को जलाने देते। वहीं रहते और जो वहीं कुछ बचा, जब मुर्दे के सामने जो लगे जाते भोजन बचा कुछ रहता, उसी को खा लेते, वहीं पे सोते हुए जीवन यापन करने लगे राजा हरिश्चंद्र। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के बेटा रोहित फूल तोड़ने बागों में गया। उसी समय एक काला सर्प ने डस लिया। जब काला सर्प ने डस लिया, रोहित कहता है, अरे कोई है, कोई बचाओ, जाकर मेरी माँ को बताओ कि उनके बेटे को सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, कोई बचाओ बचाओ। कोई व्यक्ति आता है पंडित जी के